आज की रात प्लैनेट के लिए परफेक्ट है। आज की रात न्यू मून की लूनार फेस की पहली रात है और ये समय किसी भी आत्मा या भूत को बुलाने के लिए परफेक्ट है। अशोक वर्मा ने सबको बताते हुए कहा, प्लीज कुछ करिए। मैंने ऑलरेडी 2 तांत्रिकों को इस घर से उस आत्मा को भगाने के लिए बुलाया था, पर उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। यह घर आज भी वैसा का वैसा ही है, हॉन्टेड। और अगर ये ऐसा ही रहा तो मैं इसे बेच नहीं सकता। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझ पर काफी लोन्स है जो मुझे पे करने हैं। चंद्रकांत माथुर ने गिड़गिड़ाते हुए अपील की। पर मिस्टर जगदीश अवस्थी ने सुसाइड किया क्यों? अशोक वर्मा ने पूछा। मुझे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, पर वो काफी शर्मीले और शांत स्वभाव के आदमी थे। उम्र के साथ उनकी हेल्थ भी काफी बिगड़ती जा रही थी। मैं उनका एक लौता दोस्त था। शायद उनका डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वरना तो वो काफी अच्छे और शांत आदमी थे। चंद्रकांत माथुर ने बताया। हर्ष, जो कि साइड में खड़ा था, सारी बातें सुन रहा था। मुझे एक बात समझ नहीं आई। जैसे कि आपने कहा कि मिस्टर जगदीश अवस्थी काफी अच्छे और शांत आदमी थे और आपके काफी करीब भी, तो ऐसा क्या है कि उनकी आत्मा इतनी भयानक हो गई कि अब वो किसी को भी इस घर में रहने नहीं दे रही है, जो कि उनके मरने के बाद आपके नाम पर है? माथुर ने अपने हाथों से इशारा करते हुए बताया कि उसे कोई आइडिया नहीं है, पर जवाब अशोक वर्मा की ओर से आया। मुझे लगता है जब उन्होंने सुसाइड किया तब उनकी आत्मा की कुछ इच्छाएं रही होगी जो पूरी नहीं हुई। हमें उनकी आत्मा को बुलाना होगा और तभी ये मिस्ट्री क्लियर होगी। ये थोड़ा डेंजरस साउंड नहीं कर रहा है? सुनीता, जो कि हर्ष की वाइफ है, उसने कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अशोक ने सुनीता से हंसते हुए पूछा। नहीं नहीं, मैं डरी नहीं हूं, बस थोड़ा नर्वस हूं। सुनीता ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं है। मिस्टर माथुर मदद मांगते हुए मेरे पास आए और मुझे इस प्लैनेट के लिए 4 लोगों की जरूरत है। हर्ष इस मैटर में काफी इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि उसने मुझे बताया था। तो मैंने आप दोनों को मेरे साथ आज की रात प्लैनेट के लिए ज्वाइन करने का ऑफर दिया। मेरा यकीन करिए, यह बिल्कुल सेफ है। मैं पूरे टाइम आप लोगों के साथ रहूंगा और आपको गाइड करूंगा। आप दोनों को बस मेरा साथ देना है। मैं प्लैनेट कंडक्ट करूंगा और मिस्टर माथुर होंगे मीडियम। मैंने ये कई बार किया है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। पर फिर भी मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा। अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। मैं कुछ और वॉलंटियर्स का पता कर लूंगा। अशोक वर्मा ने उन्हें पूरी तरह से समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, हम आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। हर्ष ने अपनी घबराहट दूर करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। सुनीता ने भी कॉन्फिडेंटली कहा। ठीक है, फिर आज रात ठीक 8 बजे हम सब मिस्टर अवस्थी के घर में गेट के बाहर मिलेंगे। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। मेरा मतलब है मिस्टर माथुर के घर, अशोक वर्मा ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे घर को उस भूतिया आत्मा के कहर से मुक्ति दिला दो। मिस्टर माथुर की आवाज में एक थकान सी थी। जगदीश अवस्थी का घर 2 स्टोरीड बंगलो था। मिस्टर चंद्रकांत माथुर के पास उस घर की चाबियां थी। उन्होंने मेन गेट ओपन किया और वो चारों उस बंगलो में आए। मिस्टर अवस्थी का बेडरूम कहाँ है? अशोक वर्मा ने पूछा। इस तरफ। माथुर ने उन्हें रास्ता दिखाया और उन्हें बेडरूम की ओर ले गया। मैंने जो कुछ भी मंगाया था, क्या वो सारी चीजें मौजूद है? अशोक ने माथुर से पूछा। हाँ, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर दी है, चंद्रकांता माथुर ने जवाब देते हुए कहा। पर जब से वो घर में एंटर हुआ था तब से काफी चिंतित नजर आ रहा था। रूम के अंदर आते ही अशोक ने अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। उसने टेबल एडजस्ट करते हुए रूम के सेंटर में ले आया। माथुर और हर्ष ने चारों चेयर को टेबल के चारों साइड अरेंज कर दिया। अशोक के कहने पर सुनीता ने
रूम की सारी खिड़कियां और मेन दरवाजा बंद कर दिया। वो वैसे ही बैठे जैसे उन्होंने पहले डिसाइड किया था। सुनीता अशोक वर्मा के सामने बैठी थी और हर्ष चंद्रकांत माथुर के सामने। हर्ष अशोक के बाएं हाथ के साइड था और माथुर अशोक के दाएं हाथ के साइड। सुनीता माथुर के दाएं हाथ पे थी और हर्ष सुनीता के दाएं हाथ पे। माथुर ने जगदीश अवस्थी की एक पोस्टकार्ड साइज की फोटो टेबल के बीच में रखी। अशोक ने अपने बैग से एक कैंडल और एक माचिस का बॉक्स बाहर निकाला और साथ ही एक दिल के आकार का प्लानचेट बोर्ड। हर्ष ने एक व्हाइट पेपर प्लानचेट के बोर्ड पर रखा और अशोक ने एक लाल इंक पेन चंद्रकांत माथुर को दिया। अशोक ने फिर रूल समझाए। जब मैं कैंडल जलाऊंगा, हर्ष सारी लाइट्स बंद करके फिर से अपनी जगह आके बैठ जाएगा। फिर सब लोग अपने दोनों हाथों को टेबल पे रखेंगे और अपनी आंखें बंद करके जगदीश अवस्थी के फेस को इमेजिन करेंगे। कोई भी अपनी जगह से नहीं हटेगा, इतना सा भी नहीं जब तक मैं ना बोलूं। और एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए अपने हाथ टेबल से कोई नहीं उठाएगा। मिस्टर अवस्थी की आत्मा मिस्टर माथुर के थ्रू हमसे बात करेगी। मैं उनसे सवाल पूछूंगा और वो जवाब मिस्टर माथुर इस सफेद पेपर पर, जो कि प्लानचेट बोर्ड पर रखा हुआ है, उस पर लिखकर बताएंगे। पर हैंडराइटिंग लेट जगदीश अवस्थी की होगी। जब हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं हर्ष को एक सिग्नल दूंगा और वो लाइट्स ऑन कर देगा और मिस्टर माथुर अपने होश में वापस आ जाएंगे। अब सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। क्या आप सब रेडी है? अशोक ने साफ आवाज में सबसे पूछा। मुझे नहीं लगता यह काम करेगा, मिस्टर माथुर ने नर्वसली कहा। अरे क्या हुआ? हर्ष ने पूछा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, माथुर ने अपने सर से पसीना पोंछते हुए कहा। डोंट वरी मिस्टर माथुर, सब कुछ ठीक होगा। यह बस एक लौता रास्ता है इस घर को उस आत्मा से पीछा छुड़ाने का। तो प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। अपने कर्जों के बारे में सोचिए, मिस्टर अवस्थी की आत्मा के बारे में सोचिए। उनकी आत्मा इस घर में कैद होकर रह गई है। हमको उन्हें इस घर से आजाद कराने में उनकी मदद करनी चाहिए। अशोक ने माथुर को समझाते हुए कहा। हाँ, मुझ पर काफी कर्जे हैं जो मुझे चुकाने हैं। ठीक है, मैं रेडी हूं, प्लीज आप चालू करें, मिस्टर माथुर ने कहा। पर अब भी वो काफी चिंतित और डरे हुए से नजर आ रहे थे। ओके, तो सब रेडी है। अशोक ने एक आखिरी बार सबका कंफर्मेशन लिया। सबने अपने सिर हिलाते हुए इशारा किया। अशोक ने हर्ष को सिग्नल दिया। हर्ष अपनी चेयर से उठा और उसने रूम में जल रही ट्यूबलाइट ऑफ कर दी और फिर से अपनी जगह पर आके बैठ गया। पूरे रूम में एक डरावना सा भूतिया सा माहौल बन गया। सबने अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखा। सुनीता थोड़ी डरी हुई थी, पर फिर भी वो अपनी ओर से पूरी तरह कंसंट्रेट कर रही थी। चंद्रकांत माथुर सबसे ज्यादा डरा और घबराया हुआ था। अशोक ने अपनी आंखें बंद की, अपनी धीमी आवाज में कुछ मंत्रास गुनगुनाने लगा। हर्ष हिम्मत जुटाकर कंसंट्रेट कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर एक सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे एक घंटा। अचानक कुछ होने लगा। सुनीता ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कैंडल की फ्लेम यहाँ वहाँ हिल रही थी और उसी के साथ जगदीश अवस्थी की फोटो, जो कि टेबल के बीच में रखी हुई थी, वो भी हिलने लगी थी। सुनीता ने कैंडल की रोशनी में देखा कि चंद्रकांत माथुर डर से बुरी तरह कांप रहा था। हर्ष भी मिस्टर माथुर के चेहरे को देखकर थोड़ा घबराने लगा था। अचानक मिस्टर माथुर की पूरी बॉडी जोर जोर से हिलने लगी और वो जोर जोर से सांसें लेने लगे। अशोक ने अपनी आंखें खोली और मिस्टर माथुर की ओर देखते हुए पूछा, मिस्टर अवस्थी, क्या आप हमारे साथ हो? मिस्टर माथुर अचानक एक स्टैचू की तरह थम से गए। क्या आप यहाँ हैं मिस्टर अवस्थी? हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। अशोक ने पूछा, पर कुछ नहीं हुआ।
मिस्टर माथुर अपनी जगह एक स्टैचू की तरह बैठे ही थे। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। हर्ष और सुनीता एक दूसरे के चेहरे को एक डर की नजर से देख रहे थे कि अचानक उस बंद रूम में कहीं से एक हवा का झोंका सा आया और वो कैंडल, जो कि लाइट का एक लौता सोर्स था, उसे बुझा दिया। पूरे रूम में काला घना अंधेरा हो गया। हर कोई डर के मारे कांप रहा था, यहां तक कि अशोक भी। आज तक अशोक ने जितनी बार भी ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ देर के लिए पूरे रूम में बस एक सन्नाटा सा छा गया। फिर अचानक एक जोरों की चीख सुन के अशोक, हर्ष और सुनीता के होश उड़ गए। वो चीख चंद्रकांत माथुर की थी। हर्ष जल्दी से अपनी जगह से उठा और अंधेरे में लाइट का स्विच देखने लगा। हर्ष ने ट्यूबलाइट ऑन करी। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, उन तीनों ने जो नजारा देखा, वो देख सुनीता की चीख निकल गई और वो हर्ष के पीछे छुप गई और अपनी आंखें बंद कर ली। चंद्रकांत माथुर मर चुके थे। उनका सिर पीछे की ओर लटका हुआ था और उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। उनके राइट हैंड में पेन का पिछला हिस्सा था और सामने का नुकीला हिस्सा उनके गले में काफी अंदर तक घुसा हुआ था। नीचे जमीन पर पूरी ओर बस खून ही खून पड़ा था और उनकी बेजान बॉडी चेयर पर बैठी हुई थी। बाकी तीनों जो उस रूम में थे, वो इस खौफनाक नजारे को देखकर डर से कांप रहे थे। तभी अशोक ने प्लैंचेट बोर्ड पर रखा व्हाइट पेपर देखा, जिस पर रेड इंक से कुछ लिखा हुआ था, जो कि माथुर की डेड बॉडी के सामने था। अशोक सामने आया और उसने वो पेपर उठाया और जोर से पढ़ने लगा। मैं जगदीश अवस्थी, ये आदमी चंद्रकांत माथुर एक दोस्त के नाम पर धब्बा था। मैंने इस पर आग बंद करके भरोसा किया, पर इसने मुझे धोखा दिया। इसकी नजर सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी पर थी। इसने मेरी दौलत पानी की तरह बहाई, पर मैं हर एक बार इसे माफ करता गया। पर इसने मेरे नरम स्वभाव का गलत फायदा उठाया और आखिरकार मेरे घर को हथियाने के लिए इसने धोखे से खुद को मेरा लौता वारिस बनाया और फिर मुझे जान से मारकर सबके सामने इस तरह पेश किया जैसे मेरी मौत एक सुसाइड केस लगे। पर वो माथुर ही था जिसने मुझे मारा। मेरी आत्मा को उसका बदला लेना था, पर मुझे आज तक वो मौका नहीं मिल पा रहा था। पर तुम लोगों ने मुझे इस प्लैंचेट के जरिए वो मौका दिया और मैंने इसे उसी तरह मारा जिस तरह इसने मुझे मारा था। एक मर्डर जो कि सुसाइड लगे। इसने अपने हाथों से अपने गले में पेन की नीब से खुद को मारा जब मैं इसके शरीर में था। पर कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता और ना ही कोई आप सबको ब्लेम करेगा। मेरी आत्मा को आज शांति मिल गई और अब मैं आजाद हूं। शुक्रिया और अलविदा। अशोक का इतना कहते ही अचानक एक खिड़की का ग्लास जोर की आवाज से टूटा और एक हवा का झोंका जैसे उस रूम से, उस खिड़की से बाहर चला गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।